बड़े कजरारे। गाइए। तेरे नैन बड़े कजरारे, मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन कजरारे, मटके हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरे बाल बड़े घुंघरारे, जो बादल काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघरारे, जो बादल काले काले। तेरी कुंडल की छलकनिया पे, तेरी कुंडल की छलकनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। आपको बताएं, आप हमारे श्याम सुंदर से जो कहोगे वो कर देंगे, जो मांगोगे वो दे देंगे, लेकिन एक काम ऐसा है जो हमारे प्रभु नहीं कर सकते। क्या? आप इनसे कहो कि कन्हैया थोड़ा सीधा चल के दिखा दो। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। हाँ तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी मधुर मधुर पैजनिया पे, तेरी मधुर मधुर पैजनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। गाइए। बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। ओ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। ओ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। बोले सांवरे सरकार की जय। जय जय श्री श्री राम। जय जय
श्री राधे जय जय श्री राधे। नारायण जिसका सब कुछ है वहीं चोर का रूप बना करके, जार का रूप बना करके घर घर जाता है और चोरी करता है, ये उसकी करुणा ही तो है। श्याम सुंदर गोपियों के घर माखन चुराने के लिए अपनी इच्छा से नहीं जाते थे, बल्कि वो गोपियों की इच्छा से जाते थे। जो गोपी रात्रि में सोते समय श्याम सुंदर से प्रार्थना करती थी कि मोहन कभी इस दासी के हाथ का बना हुआ माखन भी खाओगे क्या? क्या कभी हमारे घर को भी पावन और पवित्र करोगे क्या? उन गोपियों की पुकार कन्हैया सुनते थे और उन गोपियों के घर ही जाते थे। हमारे सुखदेव गुरुदेव अब यहाँ एक पावन पवित्र लीला का वर्णन करते हैं। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं कि एक दिन की बात है, हमारे श्याम सुंदर अपने बालकों के साथ, सखाओं के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक पता नहीं क्या कौतुक सूझा कि श्याम सुंदर ने एक मिट्टी का ढेला उठाया और उठा करके अपने मुख में रख लिया। और ये लीला कन्हैया के प्रेमी सखाओं ने भी देखी। नारायण भगवान ने मिट्टी क्यों खाई, इस पर अनेकानेक विद्वानों ने टीकाओं में अपने अपने भाव लिखे हैं। देखो, पहला भाव तो आप सुनो कि भगवान का जो उदर है, पेट है, उस पेट में ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं और उन करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में अनेकानेक ऋषि मुनि देवता विराजमान हैं। मानो उन लोगों ने प्रार्थना करी थी कि श्याम सुंदर, हम आपकी लीला का तो आनंद नहीं ले पा रहे हैं, आप ब्रज भूमि पर कौन कौन सी लीलाएं कर रहे हो ये हम प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन कम से कम आप कृपा करके जहाँ आप विराजमान हैं वहाँ की मट्टी तो थोड़ी हम तक पहुँचा सकते हो। तो मानो उन ऋषियों और मुनियों को मिट्टी देने के लिए ही भगवान ने मिट्टी खाई थी। एक संत कहते हैं कि देखो भाई, ब्रज भूमि की कितनी महिमा है। नारायण आपको बताएं, अगर ब्रज रज, देखो ब्रज रज का सीधा सा अर्थ है जहाँ ब्रह्मा ही रज बन गया हो, जहाँ ब्रह्मा ही मिट्टी बन गया हो। कैसे? अच्छा, आप लिखो ब्रह्मा, ब्रह्म। नारायण इसमें ब्रज रज जो है, ब्रज रज में पहला शब्द क्या आता है? ब्र, और अंतिम शब्द आता है ज। अभिप्राय है कि मानो जहाँ ब्रह्म ही रज बन गया हो, ब्र से ब्रह्म, तो जहाँ ब्रह्म ही मिट्टी बन जाए, ब्रह्म ही रज बन जाए, उसका नाम है ब्रज रज। ये ब्रज रज नारायण इतनी महिमावान है, अगर आपके घर में वृंदावन की मट्टी रखी होगी तो याद रखो आपके घर में कभी वास्तु दोष लगने वाला नहीं है। ऐसी महिमावान ये मिट्टी है। तो भगवान ने ये मिट्टी खाई। तीसरे संत कहते हैं कि नहीं जी, इसमें एक दूसरा भाव और देखो। क्या भाव है? बोले ठाकुर जी ने मिट्टी इसलिए खाई क्योंकि ठाकुर जी ने मन में सोचा कि मैंने माखन इतना खाया है चुरा चुरा करके,
तो माखन खाते खाते मेरे पेट के अंदर चिकनाहट बढ़ गई, मेरा मुखारविंद अंदर से चिकना हो गया। तो नारायण अब उस चिकनाहट को हटाने के लिए मानो भगवान ने मट्टी खाई, सोचा चिकनाहट हट जाए इसलिए मट्टी खा ली। तो नारायण ऐसे कई भाव हैं कि श्याम सुंदर ने मिट्टी क्यों खाई। अब जब इन्होंने मिट्टी खा ही ली तो मधुमंगल दौड़ा मैया के पास, बोले मैया मैया दुहाई है दुहाई। बोले का बात की दुहाई लाला। बोली मैया श्याम सुंदर ने मिट्टी खाई। मैया ने कहा वाने मिट्टी खाई। बोली हाँ मैया। तो नारायण यशोदा मैया हाथ में सांटी लिए, सांटी मने लकड़ी जी, सांटी ले उगलावत माटी, सांटी लेकर के यशोदा मैया दौड़ी। और नारायण आपको बताएं ब्रह्मा में सामर्थ्य नहीं है, ब्रह्मा को वो सौभाग्य नहीं मिला जो सौभाग्य हमारी यशोदा मैया को मिला है। आपको पता है यशोदा मैया ने क्या कहा। यशोदा मैया ने जाकर के कहा कि क्यों रे चटोरे, चटोरा कहा जी। बोले क्यों रे चटोरे, तेरे को तेरी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है, जो जी में आता है सो खा लेता है। अरे तू माखन खाता था तब तक तो मैंने मना नहीं किया, आज तू मिट्टी खाने लग गया और कल को तेरे पेट में कीड़े पड़ेंगे तब। नारायण है हितेशिणी, बात तो हित की ही कर रही है। अब सोचने लगी ये मिट्टी खाया गंदी आदत पड़ जाएगी, इसलिए इनको डांटने लगी। तब तक हमारे कन्हैया ने कहा मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। जय हो हरिश्चंद्र जी महाराज। मुख में मिट्टी रखी है और कहते हैं हमने मिट्टी नहीं खाई। मैया कहती है लाला तैने मिट्टी नहीं खाई तो तेरे ये सब जो सखा बोल रहे हैं क्या ये सब झूठ बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैया सर्वे मिथ्या, ये सभी झूठ हैं, सच तो मैं ही हूँ। मानो भगवान कह रहे हैं कि जितना ये सब झमेला दिख रहा है ये सभी झूठ है, सत्य तो केवल ब्रह्म है। मैया ये सब जो आपसे कह रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है ये सब झूठ है। तो मैया बोली लाला तेरे सखा तेरे बारे में झूठ क्यों बोलेंगे, इनकी का कछु तेरे से दुश्मनी है कोई पिछले जन्म की। कन्हैया बोले मैया पूर्व जन्म की दुश्मनी ना है, या ही जन्म की दुश्मनी है। बोले का दुश्मनी है। बोले देखो मैया मैं तो इतना धर्मात्मा, आज तक तो कभी हमने कुछ चोरी करके खाया नहीं, आज तक तो कभी हमने झूठ बोला नहीं। मेरे बाबा इतने अच्छे तो मैं बदमाशी काहे को करूँगा, मैं झूठ काहे को बोलूँगा। तो मैया मैं इतना सत्यवादी हूँ, इतना धर्मात्मा हूँ कि मेरे मित्र सब मुझसे जलते हैं और जल करके आपको शिकायत करते हैं। तब तक मधुमंगल बोला मैया याने मिट्टी खाई है, ये झूठ बोल रहे हो है। तो कन्हैया बोले अच्छा मैया तू बता तुझे तेरे लाला पे भरोसा है या दूसरों पे। नारायण ये मैया को चारों तरफ से दबा देना चाहते हैं कि मैया इनकी बात माने। बोले मैया तुझे तेरे लाल पर भरोसा है कि दूसरों पे भरोसा है। अब मैया बोली ना भरोसा तो मुझे मेरे लाला पर ही है। बोली मैया, तब तक मधुमंगल बोला मैया या की बातों में मत आओ या झूठ बोल रहे हो है, और अगर विश्वास ना हो तो या को मुंह खोल के देख लो। अब जो मुंह खोलने की बात आई तो कन्हैया सोचे बचपन में एक बार मैया को मुख में ब्रह्मांड दिखाया था तो मैया को चक्कर आ गया। अगर अब मैया को वो दिन याद होगा तो मैया तो मुंह खोलने के लिए कहेगी नहीं। लेकिन आपको बताएं मैया ने कहा कि लाला अपना मुख खोल के दिखा। अब कन्हैया सोचे मुख में मट्टी तो है, अब क्या करें, कहाँ से दिखाएं, कैसे दिखाएं। तब तक कन्हैया ने कहा कि ठीक है मैया तू मेरा मुख देख ले। और जो कन्हैया ने मुख खोला तो सा तत्र ददृशो विश्वम। नारायण आज मैया को दूसरी बार कन्हैया के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड नजर आया। ग्रह, नक्षत्र, तारे, करोड़ों ब्रह्मांड दिख रहे हैं, पृथ्वी दिखी। आपको बताएं
कन्हैया के मुख में मैया ने अपने आप को भी देखा और मुख खोलकर बैठे हुए कन्हैया को भी देखा। अब जो ये दृश्य देखा मुख में, तो नारायण मैया को चक्कर आ गया। मैया भागी नंद बाबा के पास, भाग करके कहा, अरे मेहर मेहर मेहर, सुनते हो सुनते हो। नंद बाबा ने कहा, क्या बात हुई? बोली, लाला के मुख में गड़बड़ झाला। बोली, का बात भाई, कौन सा झाला हो गया? बोले, कन्हैया के मुख में क्या दिखाई दे रहा है, मुँह को तो कछु समझ में ना आवे। तो हमारे नंद बाबा बोले, ये तो उम्र को दोष है, या में मेरे लाला को कछु दोष नाए। अरे 80 बरस की उम्र जब होए तो आँखन से ऐसो ही दिखे, या में मेरे छोरा को कछु दोष नाए। अब नंद बाबा तो आए नहीं, तो कन्हैया मन में सोचे, एक बार बाबा को भी चमत्कार दिखानो तो चाहिए। मैया को तो 2 बार दिखाई दियो, एक बार यहाँ को चमत्कार दिखाएं। तो नारायण, एक दिन द्वादशी का दिन था। अब नारायण द्वादशी के दिन नंद बाबा शालिग्राम जी भगवान की पूजा करते हैं। तो प्रातःकाल जब पूजा कर रहे थे, तब तक कन्हैया तो मैया के पास गए और मैया से पूछे, मैया आप क्या बना रही हो? तो मैया बोली कि लाला, आज बाबा अपने इष्ट देवता की पूजा कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए भोग बनाए रही हूँ। तू जा और तू भी अपने इष्ट देवता की पूजा कर। तो कन्हैया गए और आज बाबा को साष्टांग प्रणाम किया है। नारायण, ये साष्टांग प्रणाम करे तो जान जाना कुछ गड़बड़ है। कन्हैया ने नारायण, आप लोग लीला पर ध्यान दीजिए। कन्हैया ने साष्टांग प्रणाम किया और तो नंद बाबा ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। बोले, अच्छो भयो लाला, जो तू आए गए हो। फिर शालिग्राम जी को दिखा करके बोला, नारायण आप लोग कथा सुनिए जी, ये व्यवस्था तो होती रहेगी, आप ही लोग के लिए हो रही है, आपको ही तो देखनी है भाई, बाद में देख लीजिएगा, अभी कथा छूट गई तो छूट गई। तो जब कन्हैया पहुँचे तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए और शालिग्राम जी को दिखा करके कहा कि देख लाला, ये अपने इष्ट देवता हैं और या इष्ट देवता को सहस्त्रार्चन किया जाए। कन्हैया ने पूछा कि कैसे सहस्त्रार्चन किया जाए बाबा? तो नंद बाबा ने एक एक तुलसी ली और कहा, एक एक तुलसी ले करके या शालिग्राम जी भगवान के ऊपर चढ़ाते रहो। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः, ऐसा कह करके तुम सहस्त्रार्चन करो। अब कन्हैया तो नारायण सहस्त्रार्चन करने लगे। फिर नंद बाबा ने कहा कि देख लाला, तू सहस्त्रार्चन कर, मैया ने भोग बनाए लिए होएगो, मैं जाकर के भोग लेके आता हूँ। तो कन्हैया बोले, हाँ बाबा आप भोग लेकर के आओ। अब नंद बाबा तो भोग लेने के लिए चले गए। तब तक पीछे से कन्हैया ने सोचा, ये इष्ट देवता काको बोले जी, इष्ट देवता काको नाम होए। और महाराज जो कटोरी में शालिग्राम जी रखे थे, ऊपर तुलसी दल आदि सब डाला हुआ था। तो कन्हैया ने अंगुली से तुलसी दल हटाया और जो देखा तो नीचे गोरे गोरे गोल गोल से शालिग्राम जी रखे हुए थे। तो कन्हैया ने कहा कि अच्छो, या रसगुल्ला को नाम इष्ट देव होए, रसगुल्ला को इष्ट देव बोले। और महाराज कन्हैया ने सीधा शालिग्राम जी को उठाया और उठा करके मुख में डाल लिया। अब नारायण स्वाद लेकर के निकाल के रख देते तो भी बात बनती, लेकिन जैसे ही मुख में डाला तब तक बाबा आ गए और मुख में शालिग्राम जी, कन्हैया का मुख फूला हुआ था। अब नारायण जो बाबा आए, बाबा भोग लगाने लगे, तब तक कि देखा कि तुलसी दल इधर उधर बिखरा पड़ा है। बाबा ने कहा, कन्हैया यहाँ कोई आयो? अब महाराज मुख में तो शालिग्राम जी बोले कैसे, मुख फुला करके बोले, कोई आयो यहाँ, तू तैने देखियो? अब कैसे बोले? बाबा सोचने लगे कि ये मेरा नटखट कन्हैया, एक प्रश्न पूछूं तो 4 जवाब देने वाला,
आज मुख फुला करके हनुमान जी कब से बन गयो? ये तो मेरो लाला है। फिर नंद बाबा ने दोबारा पूछा कि कन्हैया तैने इष्ट देवता को देखो? बोले अब महाराज नंद बाबा सोचे क्या बात हुई। फिर नंद बाबा को लगा जरूर मुख में कुछ गड़बड़ है, और ठोड़ी में हाथ रख के कहा कि लाला मुख खोल। अब महाराज पहले तो इधर उधर करते रहे, काफ़ी देर तक इधर उधर किया, नहीं खोला। और अंत में जब नंद बाबा ने कहा कि लाला लाला अपनो मुख खोल के दिखाए, कहा है तेरे मुख में, मुख फुला करके काहे को बैठे हो है। और महाराज जो कन्हैया ने मुख खोला तो आज नंद बाबा को कन्हैया के मुख में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के एक साथ दर्शन हो गए। जो दर्शन हुए तो अब नंद बाबा भागे, नंद बाबा भागे, अरे मेहर 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 सुनती हो सुनती हो। बोले का बात भाई? बोले लाला के मुख में गड़बड़ झाला। अब यशोदा जी बोली कि या में मेरे लाला को कछु दोष ना, ये तो 84 साल की अवस्था को ही दोष है। नारायण बोलने का मौका चाहिए जी, अब वो पीछे क्यों हटे? इन्होंने भी नहले पे दहला मारा। बोली जब 84 साल को अवस्था होवे तो या आँखन से ऐसो ही दिखे, या में मेरे लाला को कछु दोष ना है। और महाराज नंद बाबा वहाँ से वापस आए, तब तक कन्हैया ने निकाल करके रख दिया और मुस्कुरा रहे थे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान जय। हमारे सुखदेव गुरुदेव ने जब राजर्षि परीक्षित को ये लीला सुनाई तो ये लीला सुन करके परीक्षित जी गदगद हो गए। अब नारायण यहाँ पर एक शिक्षाप्रद लीला का वर्णन किया, बहुत अच्छी ये लीला है, आप लोग बिल्कुल मन लगा करके सुनिएगा। नारायण इस लीला का नाम है ऊखल बंधन लीला अथवा दामोदर लीला, क्योंकि ये लीला दामोदर मास में ही भई, या की वजह से या लीला को नाम पड़ गयो दामोदर लीला। एक दिन सुखदेव गुरुदेव यहाँ कहते हैं कि एकदा गृहदासिषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्ताशु निर्ममंथ स्वयं दधी। देखो नारायण, ये जो श्लोक है इसमें यशोदा मैया की 3 विशेषताएं बताई गई हैं। पहला तो जो एकदा शब्द है इसका अर्थ तो मैंने प्रातःकाल किया था, एकम कृष्णम ददाति इति एकदा। और दूसरा शब्द है यशोदानंद गेहिनी यानी यशोदा। यशोदा का अर्थ है यशांश ददाति इति यशोदा, जो अपने बालक को यश का दान करे। और तीसरा है नंद गेहिनी। नंद गेहिनी मीन्स आनंद गेहिनी। नारायण माताओं याद रखो, जो आनंद गेहिनी होएगी ना वाके घर में ही परमात्मा आते हैं, और जो दुख गेहिनी होएगी ना वाके घर से आए हुए भी चले जाते हैं। इसलिए आनंद गेहिनी बनो ताकि कन्हैया आए। देखो नारायण, लोग कहते हैं भजन करने के लिए समय नहीं मिलता। दुनिया में इतना काम है कि काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, राम का नाम कब लें। तो नारायण इस लीला से शिक्षा लीजिए। यहाँ भगवान ये बताना चाहते हैं कि अपना काम छोड़ करके भजन करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप सोचोगे ये कैसे भगवान है भाई जो कह रहे हैं काम करो भजन मत करो। बात यही है, भगवान कहते हैं कि अपना काम छोड़कर भजन करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने काम को ही भजन बना लो। कैसे? जैसे मान लो अब घर में माताएं काम करती हैं, तो नारायण काम करते, मानो रोटी बना रही है, अब रोटी बनाते बनाते अगर माताएं कोई संकीर्तन करे, भगवान का नाम ले, तो क्या अलग से समय निकालना पड़ेगा? कोई भी कर सकती हैं। नारायण मानो रोटी बनाने में भी आलस आ गया, नहीं बनाया, तो घर के दूसरे काम यदि आप करो तो नारायण ज़माना बढ़ चुका है, सबके घर में डीवीडी है, टेप है, कंप्यूटर है,
सारी सुख सुविधाएं हैं, सबके पास सीडी है, डीवीडी है, भजनों की भी है, तो नारायण वो चला करके आप अपना काम कर सकते हो। भगवान ने इतने अच्छे अच्छे तरीके से भजन को सुलभ बना दिया है, तब पर भी हम नहीं करते। तो भगवान कहते हैं अपना काम छोड़कर भजन मत करो, काम को ही भजन बना लो। नारायण, अब जैसे भाई लोग सोचेंगे कि बहनों का तो बता दिया और हम लोग तो व्यापार करते हैं। नारायण, अगर आप व्यापार कर रहे हो, आप व्यापार को अपना मानकर मत करो। आप जो पैसा कमा रहे हो वो ये सोचो कि ये पैसा तो ठाकुर जी की सेवा में लगाना है। मैं जो व्यापार कर रहा हूँ ये व्यापार मेरा नहीं है, ये तो भगवान ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है। अगर भगवान का समझकर व्यापार करोगे तो निश्चित रूप से वो भजन हो जाएगा, फिर अलग से बैठकर भजन करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ यशोदा मैया ने एक दिन अपनी सभी दासियों को दूसरे काम में लगा दिया और निर्ममंथ स्वयं दधी, और खुद आज यशोदा मैया श्याम सुंदर के लिए दही भिलो रही थी। और दही भिलोते भिलोते देखो काम किसके लिए कर रही है, श्याम सुंदर के लिए दही निकालना है। और काम करते करते मैया गीत भी गाती है। गीत किसके गाती है, वो भी कृष्ण के गीत गा रही है। जो जो लीलाएं की थी कृष्ण ने वो लीलाएं गा रही थी, और मन में चिंतन भी कृष्ण का ही कर रही थी। ब्रह्म बेला का समय था, उस समय श्याम सुंदर सो रहे थे और मैया दही मथ रही थी। तो देखो नारायण, जब अपना कर्म